हक हकूक के साथ लड़ना सीखिए। जब तक लड़िएगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और मार काट अगर होता है तो जम के FIR भी कीजिए, केस मुकदमा भी लड़िए, तभी लोग समझेंगे कि मजदूर मजदूर नहीं है। मजदूर ऐसा जीव है कि जो जाता है तो वहां का शासक बन जाता है, जैसे फिजी में बन गया, मलेशिया में बन गया, सूरीनाम में बन गया। आप शासक बनने का काम। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जो तमिलनाडु में जो घटना घटा है, जानते हैं इनसे सर ये तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर जो घटना हुई वह बहुत ही दुखद है। सिर्फ बिहार के मजदूरों पर ही घटना घटती है, दूसरे राज्यों में। यह बात तो बिहार के सुशासन की सरकार और सामाजिक न्याय के सरकार में बैठे हुए लोगों से और उनके मुखिया से पूछना चाहिए। खुद बिहारियों को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो मस्त माहौल में जी रहे हैं कि हम विकास पुरुष के राज्य के हैं। बिहार को पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसके शैक्षणिक योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिसके प्रशासनिक क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिसके सोशल इंजीनियरिंग पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिसने रोजगार पैदा किया। तो हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि कैसा विकास बिना रोजगार के। बिना रोजगार के विकास की लंबी लंबी गाथा बिहार में लोग गाते हैं, ढोल पीटते हैं। तरु मित्र बन रहे हैं, पशु मित्र बन रहे हैं, न्याय मित्र बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, शिक्षक बहाल हो रहे हैं, नियोजित हो रहे हैं। तो इधर जीविका दीदी की बहाली है, तो आशा दीदी की बहाली है। तो फिर ये बताइए कि पलायन क्यों नहीं रुका। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कोरोना काल में 29 लाख रजिस्टर्ड मजदूर दूसरे प्रदेशों से बिहार में लौटे। उसकी एक दर्द भरी कहानी है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये पोल खोलता था कि सुशासन बाबू रोजगार पैदा नहीं कर पाए और ये अस्थायी पलायन है। बिहार के बाहर बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में, सूरत हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, विशाखापट्टनम हो, कोलकाता हो, आप चले जाइए। वहां जितने झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रिक्शा, टेम्पू, ठेला, मजदूरी का काम कर रहे हैं, उसमें अधिकांश बिहारी मिलेंगे। तो बिहार में तो पलायन रुका ही नहीं कभी। ना कांग्रेस की जगन्नाथ मिश्रा की सरकार, ना लालू यादव की सरकार, ना सुशासन बाबू की सरकार। नारेबाजी की तरह, जुमलेबाजी के अलावा विकास का कोई काम नहीं किया। यहां जितना भी विकास हुआ वो बिना रोजगार के हुआ। और ये अर्थशास्त्र की थ्योरी कहती ही नहीं है। अर्थशास्त्र सिंपल है कि जहां विकास होगा वहां रोजगार पैदा होगा। और बिहार में विकास हुआ लेकिन रोजगार पैदा नहीं हुआ, तो बिहारी मजदूरों पर तो आक्रमण होगा ही, चाहे तमिलनाडु, इसके पहले मुंबई में होता था। तो बिहारी अस्मिता का सवाल उठाते थे। उन बिहारी अस्मिता के सवाल उठाने वाले लोगों से और मस्त माहौल में जीने वाले बिहारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछिए कि पलायन क्यों नहीं रुका, रोजगार कहां मिला, फैक्ट्रियां कहां लगी। आखिर फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक तो ये लॉक स्टेट है, खदान बट के झारखंड चला गया, तो बिहार में बड़े औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। और फिर आप सोने के तार से बिजली दे रहे हैं। भारत में सबसे महंगी बिजली बिहार में मिलती है, और आप कहते हैं कि हम गरीब स्टेट है, तो गरीब स्टेट को महंगी बिजली चाहिए। हम जनसंख्या घनत्व वाले हैं, सस्ते श्रम की बात हो सकती है, यहाँ सस्ता श्रम मिलता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। झारखंड में सर पलायन कम है बिहार की अपेक्षा। झारखंड में जनसंख्या घनत्व भी कम है और खदान है। प्लस बजट वाला स्टेट अपने पैदा काल से ही है, अपने स्थापना काल से ही प्लस बजट देता आ रहा है, लाभ का बजट देता आ रहा है। आखिर बिहार से मजदूरों को पलायन कैसे रोका जाए सर? बिहार में मीठे जल का स्रोत है। बिहार की कृषि बहुत उपजाऊ है। बिहार में कई ऐसी नदियां हैं जहां 12 मासी जल प्रवाह होता है। इन नदियों का और कृषि क्षेत्र का अगर हम विकास कर दें, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट बना दें और उसके बाद हस्तकला का रोजगार पैदा कर दें। हमारे यहाँ बड़ी जाति की संख्या है, हमारे यहाँ लोहार है, हमारे यहाँ SC ST में चर्मकार हैं,
इन लोगों को अगर इनके ही कला का रोजगार पैदा कर दें, कुम्हार को कुम्हार की बर्तन बनाने का दे दें। आपको बता दें बिहार में सबसे ज्यादा कुम्हार है, लेकिन मिट्टी का बर्तन झारखंड से आता है, मिट्टी का बर्तन बंगाल से आता है। यहाँ के लोग केवल बेचते हैं, यहाँ बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाती है, कर्जा नहीं मिल पाता है, लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है कि हम अच्छे और बिजली चालित हम यंत्र खरीद सकें और कारखाना बना सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग लगाकर, कुटीर उद्योग लगाकर, पंचायत स्तर पर उद्योग लगाकर, डेयरी का विकास करके, खाद्य प्रसंस्करण का विकास करके, कृषि का विकास करके हम एक महती रोजगार दे सकते हैं जो मौर्य काल में इस राज्य को था। हम यहाँ पर मेडिकल हब बना सकते हैं, हम यहाँ पर शैक्षणिक हब बना सकते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है, केवल भाषण देना है कि हम सुशासन बाबू है, सामाजिक न्याय की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, अति पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। भाषण देना है और 17 वर्ष से 30 वर्ष से हम भाषण पी के अच्छे स्वप्न देख रहे हैं। बिहार के जो पलायन करने वाले मजदूर हैं, इनको बारे में आप क्या कहते हैं? बिहार में पलायन करने वाले मजदूरों को मैं कहता हूं कि आप संगठन बनाइए, ट्रेड यूनियन कीजिए और अपने हक हकूक के लिए लड़िए, श्रम कानूनों के लिए लड़िए। अगर बिहार सरकार मदद नहीं करती है तो मैं खड़ा हूं आपके साथ, मेरी पार्टी खड़ी है आपके साथ, लेकिन हक हकूक के साथ लड़ना सीखिए। जब तक लड़िएगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और मार काट अगर होता है तो जम के FIR भी कीजिए, केस मुकदमा भी लड़िए, तभी लोग समझेंगे कि मजदूर मजदूर नहीं है, मजदूर ऐसा जीव है कि जो जाता है तो वहां का शासक बन जाता है, जैसे फिजी में बन गया, मलेशिया में बन गया, सूरीनाम में बन गया। आप शासक बनने का काम। राइजिंग बिहार, आकाश कुमार।